बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद बृजलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। दरअसल ये एक तस्वीर है जिसमें आधी तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगाई गई थी और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की। और ये एक बड़ा जो होर्डिंग है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद बृजलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बृजलाल जी, ये जो तस्वीर में आधी जगह अंबेडकर आधी जगह अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या नाराजगी है बीजेपी की? नाराजगी ये बाबा साहब के अपने बराबरी कर रहे हैं। बराबरी किसी महापुरुष से आप हो जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब आधा बाबा साहब अपने को दिखाना शर्मनाक हरकत है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और वो आदमी कर रहा है जो बाबा साहब को हमेशा अपमानित करता रहा। अखिलेश 2012 मुख्यमंत्री बने, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब का नाम हटा करके बना दिया कन्नौज मेडिकल कॉलेज। इतनी नफरत बाबा साहब से। यही लखनऊ में अंबेडकर ग्रीन गार्डन है, शायद आज की जनरेशन नहीं जानेगी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बाबा साहब का नाम हटा करके उसको कर दिया जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर जी को हम भी सम्मान करते हैं, वो कहीं और बना सकते थे, लेकिन इन्होंने वही किया जो कभी मुगल किया करते थे। हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उसी स्थान पर मस्जिद बना देते थे, और इन्होंने पूरा अंबेडकर ग्रीन गार्डन को हड़प लिया और बाबा साहब को अपमानित करके जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया। भीमनगर जिला था बाबा साहब के नाम पर, बदल करके उसका नाम रख दिया संबल। और किसको खुश करने के लिए? शफीकुर रहमान बर्क। और आज उनके भतीजे तो आजकल उसमें बड़ा नाम चल रहा है उनका, संबल दंगे में, और बाबा साहब को अपमान करने के लिए। सहारनपुर एक दलित महापुरुष का नाम मेडिकल कॉलेज था, उसको इन्होंने बदल करके शेख उल मुल्क मौलाना मोहम्मद हसन नाम बदल दिया। इसी तरह से 6 सितंबर 2016 को जब ये आला हजरत हज हाउस का उद्घाटन कर रहे थे गाजियाबाद में, तो आजम खान ने कहा था ये मूर्तियां जो खड़ी हैं ये कह रहे हैं सामने वाला जमीन भी हमारा है। बाबा साहब को अपमान किया था, लैंड माफिया बताया था। तो ऐसे अखिलेश यादव इस तरह की अपनी फोटो लगा करके और उनकी बराबरी करेंगे। अरे संविधान निर्माता हैं, अपमान किया है, अखिलेश यादव को क्षमा मांगनी चाहिए। ये अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि चुन चुन कर पीडीए के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले कराए जा रहे हैं। रामजी लाल सुमन का जिक्र भी उन्होंने किया। तो क्या ये पूरी पॉलिटिक्स दलित ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नजर आने लगी है क्या? है दलित तो इनको जानता है ये क्या है। ये मुखौटा दोबारा ओढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भूल गए अखिलेश यादव 2012 में जिन्होंने 1 लाख दलित अफसरों को पदोन्नत किया था। भूल गए अखिलेश जो एसडीएम था वहीं उसको तनासिब तहसीलदार बना दिया गया था, जो थाना अध्यक्ष था वहीं हवलदार बना दिया गया था। तो ये हमेशा ये दलित विरोधी पार्टी रही है। इन्होंने ही, इनके पिताश्री ने जा करके पार्लियामेंट में आरक्षण बिल फड़वाया था। तो दलित को ये भ्रमित नहीं कर सकते पीडीए बना करके। ये दलित विरोधी हैं, रहेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ इनकी कृति बता रही है कि दलित विरोधी। मायावती कह रही है कि अब अम्बेडकर के नाम पर बसपा को भी सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस अपने आरोप कम नहीं करती है तो बसपा भी सड़कों पर उतरेगी। अब देखो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है और जैसा वो चाहें वैसा करें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल जी हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो अखिलेश यादव ने जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी के बाहर किया है वो कहीं से भी मान्य नहीं है। और ये वो तस्वीर है जो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक बड़ी होर्डिंग की शक्ल में लगाई गई थी, जिसमें एक तरफ आधी तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की थी और आधी तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर से वो तस्वीर हटा दी गई है, लेकिन इसी को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन भी कर रही है। उन्होंने लिखा भी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और आप ये देखिए, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इस तरह की तस्वीर फिलहाल राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज देखने को मिल रही है और बीजेपी इसे बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।